अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद ज़ैनुल हसन और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल पिप्स एंड प्रॉफिट्स। वीकली वीडियो के साथ मैं आपके साथ हूँ। अभी हम बात करते हैं कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको क्या बताया और मार्केट ने किस तरह एग्जीक्यूट किया। जो लोग तो मेरी लास्ट वीडियो देख चुके हैं, बल्कि जो लोग भी मेरी वीडियोस को लाइक करते हैं, सबसे पहले थैंक यू सो मच कि आप लोग इतना प्यार देते हैं और आप वीडियोस को देखते हैं, मुझे बाकायदा मैसेजेस भेजते हैं। और बहुत से लोगों को ये मसला आ रहा था कि मेरे व्हाट्सएप जो चैनल है उसमें आप एंटर नहीं हो पा रहे थे और कुछ टेक्निकल एरर आता था और आप चैनल के साथ जो मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है उसके साथ लिंक अप नहीं हो पा रहे थे। तो अभी आपने क्या करना है, आपने मेन पेज पे जाना है। जो मेरा मेन पेज है, जो मेरे चैनल का मेन लेआउट है, जो मेन पेज है, वहाँ पे जाइएगा। वहाँ पे जाके मैंने आपको लिंक जो है वो बिल्कुल जो है वो आपके फ्रंट पेज पे ही दे दिया, यूट्यूब चैनल के फ्रंट पेज पे। तो वहाँ पर जाकर आप को मैंने व्हाट्सएप ग्रुप का एक लिंक दिया है, आप उसको जाकर वहाँ से ज्वाइन करें, इंशाल्लाह अब आप ज्वाइन हो जाएंगे। अच्छा, अब हम बात करते हैं मार्केट की। देखें, एक वीकली वीडियो है, कुछ चीज़ें लर्निंग बेस्ड आपके साथ आज शेयर करूँगा और उसको आपने जो है वो समझना है। और नेक्स्ट वीक हम ट्रेड कैसे करेंगे पर्टिकुलरली गोल्ड के अंदर, उस पर आज मैं बात करूँगा। देखें, सबसे पहले मैंने आपको कहा था कि भाई जब तक यूएस इलेक्शंस एट पीक हैं, जब तक यूएस इलेक्शंस का की फाइनल डिक्लेरेशन नहीं हो जाती कि भाई कौन आएगा, तब तक आपको जब भी डिप मिले आपने बाय करना है। मैंने आपको कहा था जब तक मार्केट 2686 को ब्रेक नहीं करती, या इसको आसान अल्फाज में कह लें, जब तक मार्केट 2682 को ब्रेक नहीं करती, उसके नीचे जाके स्टे नहीं करती, भाई जब जब डीप आएगी आपने सिर्फ इसको बाय करना है अनटिल अनलेस के यूएस के इलेक्शंस की डिक्लेरेशन में डोनाल्ड ट्रंप ना आए। ये बात अपने दिमाग में बिठा लें। हाँ, जब वो आएगा फिर हम उसको उसके मुताबिक जो भी वहाँ पर करंट सिनेरियो बनेगा, जो भी सिचुएशन बनेगी वो मैं आपसे शेयर करूँगा। ठीक है, अभी जब जब डिप आए मैंने होगा था आपने गोल्ड को सिर्फ बाय करना है। और अगर मार्केट 2724 के नीचे 4 आवर क्लोज करेगी तो हम दोबारा 2707 की तरफ जाएंगे, वरना जब तक क्लोज नहीं करती आपने जब डिप आए आपने बाय करनी है। अब बिल्कुल आप देख लें, आपके सामने मार्केट है, मार्केट पूरा दिन आपको सेल दिखाती रही। मैंने हमेशा आपको एक बात बताई है, गोल्ड के अंदर मेरे भाई जब जब भी सेलिंग चल रही होती है तो याद रखें जो बिग प्लेयर्स होते हैं, जो मार्केट ऑपरेटर्स होते हैं, जो मार्केट कंट्रोलर्स होते हैं, वो बाय की तैयारी कर रहे होते हैं। और उन्होंने आपका सेंटीमेंट क्रिएट करना होता है कि यार आप सेल करो मार्केट में, क्योंकि जब आप सेल करेंगे तभी वो बड़ी बाइंग कर सकेंगे। अगर उनको मिलियंस की या बिलियंस की बाइंग करनी है गोल्ड के अंदर तो मेरे भाई उन्हें मिलियंस के बिलियंस के सेलर चाहिए होते हैं। तो आप हिस्ट्री उठा के देख लें गोल्ड की, जब जब गोल्ड में 3 दिन 4 दिन जब बंदा सिर्फ सेल पे सेल कर रहा होता है, उसके बाद आप देखें गोल्ड उसके 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 4 दिन बाद कितना बुलिश हो जाता है। पिछले कुछ अरसे से आप यही देख रहे हैं, जब से ये अक्टूबर 7 से तकरीबन हमास वाला और जो इसराइल का कॉन्फ्लिक्ट, जो जियोपॉलिटिकल टेंशन्स हैं वो चल रही हैं पूरे मिडल ईस्ट में, आप देख रहे हैं कि यही कुछ ही मार्केट में किया जा रहा है कि आपको कुछ अर्सा सेलिंग दिखाई जाती है, कुछ दिनों में सेलिंग दिखाई जाती है, कुछ हफ्तों में सेलिंग दिखाई जाती है और फिर एक ही दम गोल्ड जो है वो बुलिश हो जाता है। तो अभी भी 2 दिन से मार्केट में सिर्फ सेलिंग दिखाई जा रही थी। मैं हमेशा कहता हूँ जब भी 2-3 दिन सेलिंग चलती होती है तो याद रखें, एक तो ट्रेंड भी आपका बुलिश है, तो याद रखें कि वो सेलर को प्रिपेयर कर रहे हैं मेंटली तौर पे कि वो बल्क में सेलिंग करें और वो बल्क में बाइंग करें और मार्केट ऊपर चली जाए। जब जब यूएस इलेक्शन से पहले डीप आए आपने सिर्फ मेरे भाई बाइंग ही करनी है अनटिल अनलेस आपको 2682 ब्रेक होता हुआ नजर ना आए, आप डिप में सिर्फ इसके बायर हैं। ठीक हो गया। कल के दिन में भी मैंने आपको कहा था, प्रीवियस वीडियो उठा लें भाई, डिप आएगी बाय करना, 24 से नीचे क्लोजिंग होगी तो फिर मेरे भाई सेलिंग को देखना 32, 34 से 36 से, वरना सिर्फ बाइंग करना। कल मार्केट आई 26 से जो है वो बाइंग की कॉल थी, कुछ पॉइंट्स मिले, उसके बाद 18 से बाय करवाया। देखें, जो मैं आपको बता रहा होता हूँ, देखें इसकी कंफर्मेशन कैसे मिलेगी जब आप व्हाट्सएप ग्रुप में होंगे। तो जो व्हाट्सएप ग्रुप में हिस्सा है मेरे ग्रुप का और जो मेरे ओल्ड स्टूडेंट्स हैं वो तो जानते हैं भाई कि यहाँ से मैंने बाय करवाया या सेल करवाया, या जो मैं वीडियो में कह रहा हूँ क्या वो बात ठीक है। तो उस लिहाज से कल भी हमने बाइंग की, हम पूरा दिन बाय साइड, पूरी दुनिया सेल कर रही थी, हम बाय कर रहे थे, अल्हम्दुलिल्लाह हम सेलिंग में नहीं थे। 29 से भी दुनिया ने सेल करवाया, 36 से भी दुनिया ने सेल करवाया। मैंने वाज़िया तौर पे कहा था मेरे भाई जब जब डीप आएगी सिर्फ बाय करना। हम गोल्ड के बायर हैं
जब तक गोल्ड 2682 को ब्रेक नहीं करता। कल भी हम बाइंग में थे, कल बाकायदा वीडियो उठा के देखें, मैंने वीडियो में कहा था कि भाई कल गोल्ड अगर ट्रेंड लाइन की तरफ जाता है जो कि मेंटेन हुई है वो ब्रेक हो जाएगा। गोल्ड ने कल उसको ब्रेक किया, मार्केट नीचे गई, मार्केट ने इवन के एक बियर फ्लैग भी बनाया। प्रीवियस वीडियोज़ में मैंने बताया था कि जो बियर फ्लैग है उसमें भी लिक्विडिटी स्वीप होता है और मोस्ट ऑफ द टाइम गोल्ड में। और ट्रेंड लाइन बाकायदा ब्रेक हुई, बड़े स्ट्रक्चर की ट्रेंड लाइन थी, बड़े टाइम फ्रेम की ट्रेंड लाइन थी, बाकायदा ब्रेक हुई। गोल्ड नीचे भी गया, लेकिन गोल्ड ने सिर्फ वो एक फेक आउट था। गोल्ड ने लिक्विडिटी स्वीप की और गोल्ड दोबारा वापस चला गया। जब 26 के ऊपर गोल्ड दोबारा आया है, मैंने सबको कहा कि भाई अब आपने बाइंग साइड पे मज़ीद बैठना है, आप अपनी बाइंग के ऑर्डर्स ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद आप देखें मार्केट कहाँ तक गई, 47 तक मार्केट गई। मैंने 36 से लेट नाइट में भी एक बाइंग कॉल दी थी, बिल्कुल लेट नाइट में 36 से मैंने बाय करवाया था, जब मार्केट ने 36 को कल प्रॉपरली ब्रेक किया। और मेरे पास सबसे बड़ी रीज़न वॉल्यूम थी और मैंने वहाँ से फिर बाय करवाया और मार्केट 47 तक गई। वहाँ पे मैंने 45 पे 46 पे ऑर्डर्स क्लोज करवाए हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर हमारे पास एक रेजिस्टेंस मौजूद थी। क्योंकि कोई भी ट्रेडर स्पॉट पर बाय करके रेजिस्टेंस पे ऑर्डर अपनी प्रॉफिट टेकिंग करता है। और जाहिर है आपके पास जो है 46 का लेवल था और वहाँ अगर हम 36 से 46 पे लेके जाए तो 100 पिप्स होते हैं और लेट नाइट में 100 पिप्स बहुत अच्छी चीज़ है। बल्कि पूरे दिन में भी अगर आपको 100 पिप्स मिल जाते हैं, कोई सेटअप मिल जाता है तो फिर ये कमाल हो जाता है। मैं अक्सर कहता होता हूँ इंट्राडे में आपने 80 पिप्स 100 पिप्स नहीं छोड़ने। हम बेशक उसकी बाइंग साइड में ही थे, हम कल गोल्ड के सेलर नहीं थे। अब गोल्ड क्या कर सकता है, इस चीज़ को समझिए। देखिए मैंने ये पॉइंट्स आपके लिए लिखे होते हैं कि लिक्विडिटी कल उसने स्वीप की, उसने बाकायदा ट्रेंड लाइन भी ब्रेक की, बाकायदा कल एक डब्ल्यू फॉर्मेशन भी बनी, डबल बॉटम एक फॉर्मेशन बनी, जहाँ से मुझे क्लैरिटी मिल गई थी कि अब यार ये दोबारा से 43-47 तक जाएगा। ठीक हो गया। तो ये कुछ चीज़ें हैं मेरे भाई, आपको समझनी होती हैं, ये विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको चीज़ें समझ में आएंगी। खैर अब बात करते हैं वीकली। देखो भाई बात ये है कि 2707 का ब्रेक होना बहुत ज़रूरी है अगर मार्केट ने मज़ीद नीचे की तरफ जाना है। अनटिल अनलेस अगर इस वीक में वो नहीं तोड़ती, देखें लास्ट वीक में तो बाय मार्केट एक 500 की रेंज में प्ले करती रही और बायर ने भी मज़ा उठाया और सेलर ने भी मज़ा उठाया। परेशान कौन था? ज़ाहिर है मार्केट एक रेंज में थी, बायर वाला भी उसकी भी बाय निकल गई, सेलर वाला उसकी भी सेल निकल गई। लेकिन अब क्या होगा? ज़ाहिर है अब 56 को तोड़ना है गोल्ड ने और ये हाईली चांसेस है। मैं आपको इतने दिनों से कह रहा हूँ, पहले आपको मैं बाकायदा बता रहा था कि गोल्ड में एक अच्छी प्रॉफिट टेकिंग होगी, लास्ट वीक में हुई। मैंने आपको कहा था कि रिट्रेसमेंट्स आएंगी, इतने हाई लेवल से बाय मत कीजिएगा। आपको डिप्स बताई, डिप्स से हम सब ने बाय किया, ठीक है। अब उसके बाद मैंने आपको बाकायदा ये भी बताया कि अनटिल अनलेस जब डिप मिले आप सिर्फ गोल्ड में बाय करें जब तक यूएस इलेक्शंस हैं। अब भी मैं आपको यही कह रहा हूँ कि मेरे भाई इस वीक में 2771 और 2782 का लेवल मैं देख रहा हूँ। ठीक हो गया। हाँ, जब सिचुएशन चेंज होगी तो मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से 2707 का ब्रेक होना बहुत ज़रूरी है। और वो ब्रेक कब होगा? वो किसी जो है वो समझ लें कि किसी बात से ही ब्रेक होगा, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल एक न्यूज़ भी है ईरान की कि भाई एरियल टारगेट्स हुए हैं और इसराइल की तरफ से रिटेलिएट किया गया है और जो है वो प्रॉपरली जो है वो उनको मिलिट्री को टारगेट किया गया। लेकिन कुछ याद रखें कि अब ये न्यूज़ जो है ये पहले ही मार्केट ऑब्जर्व कर चुकी हुई है। ये सब चीज़ें, मिडल ईस्ट की टेंशंस, अभी कोई बहुत बड़ी नई न्यूज़ होगी तो फिर मार्केट कुछ इम्पैक्ट कर सकती है। लेकिन फ़िलहाल अभी ये मैं कल आपको मंडे की वीडियो में बताऊंगा कि आपको क्या करना है और आपको कैसे जो है वो पूरा दिन बाय और सेल करनी है। फ़िलहाल वीकली वीडियो है, इसलिए आपको याद रखना है कि आपने फ़िलहाल 2707 से लेकर तकरीबन हम 2771 और 2782 जो कि एक असेंडिंग पैरेलल चैनल है, उसकी हमारे पास एक रेजिस्टेंस मौजूद है और कुछ फिबोनाची के टूल्स हैं जिससे फिबोनाची के कुछ लेवल्स मैंने निकाले हुए हैं। ठीक हो गया। तो अभी फ़िलहाल हम बुलिश साइड को ही देखेंगे, हमें डिप मिलेगी हम बाय करेंगे। 2707 जब तक नहीं ब्रेक होता हम सिर्फ इसके बायर हैं। हाँ, जब सिचुएशन चेंज होगी तो मैं आपको बताऊंगा। बाकी कल इंट्राडे के लेवल्स मैं आपको बता दूंगा कि हाउ टू ट्रेड ऑन मंडे। ठीक हो गया। उसके बाद मेरे भाई अगर बात करें हम बीटीसी की, तो बीटीसी को याद रखें मेरे भाई, बीटीसी फ़िलहाल कल लेट नाइट में काफ़ी अच्छी प्रॉफिट टेकिंग हुई और मैं बड़े दिनों से आप वीडियो उठा के देख लें, मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था आपने 68,500 से सिर्फ सेल करना है। हेड एंड शोल्डर पैटर्न है जो कि एक्टिव हुआ और मार्केट तकरीबन 65,700 तक गई। आपके सामने है सारा कुछ, आपके सामने, वीडियो उठा के देखिए, मैंने वीडियो में आपको
प्रॉपरली बताया था 69,500 का एसएल दें, और मैं 2 दिन से बता रहा था, बल्कि पिछले 1 हफ्ते से बता रहा था इसमें प्रॉफिट टेकिंग होगी भाई, ये नीचे जाएगा। हाँ, जब तक ये 65,200 के नीचे अपनी 4 आवर नहीं क्लोज करता तब तक तो ज़ाहिर है हमें इसको बाय करना पड़ेगा। ठीक है, अभी भी जो है वो बीटीसी ने कल आपको अच्छी सेलिंग भी दी और फिर बाद में एक अच्छी बाइंग भी दी आपको बीटीसी ने। ठीक हो गया, तो अभी बीटीसी की जो इंटरडे लेवल्स हैं उस लिहाज से हम बात कर लेंगे। बीटीसी को मेरे भाई अभी आपको फिलहाल बाय साइड पे ही देखना पड़ेगा डिप से। हाँ, इंट्राडे के लेवल से सेल भी निकलती है, बाय भी निकलती है। हमने सेल को भी राइट किया है, हमने अल्हम्दुलिल्लाह बाय को भी राइट किया है। जो मेरे ग्रुप मेंबर्स हैं वो मेरी वीडियो देखते हैं, उनको पता है कि क्या हमने राइट किया कि नहीं किया। ठीक हो गया, तो बीटीसी को भी फिलहाल अभी अनटिल 65,200 ब्रेक नहीं होता, कोई 4 आवर्स के नीचे क्लोज ना हो या इंटरडे क्लोजिंग ना हो, हमें बाय साइड पे देखना पड़ेगा। ठीक है, अभी भी लेट नाइट में थोड़ी देर पहले बीटीसी जो है वो बस एक रेंज में ही चल रहा है, तकरीबन 65,000। अब आज जो रेंज है उसकी खैर संडे को सैटरडे को इतनी कुछ ज़्यादा वॉल्टिलिटी भी नहीं होती, तो उस लिहाज से भी देखा जाए तो अभी वो एक रेंज में है। हाँ, इसको ये एक छोटा सा डब्ल्यू पैटर्न है छोटे टाइम फ्रेम का, देखते हैं कि उसका क्या बनता है। एक डबल बॉटम है तो सही, तो बाकी उसको देख लेंगे इंट्राडे के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं उसको डिस्कस कर लूँगा। अभी भी अगर आपको 67,500 मिलता है, 67,500, तो आप ऊपर का 68,500 के ऊपर का सेल दें और भाई सेल करें। ठीक है, और आपको अगर 65,700 दोबारा मिलता है तो आप उसको बाय करें। ठीक हो गया। इसी तरह अगर ऑयल की बात करें, ऑयल उठा के देख लें भाई, कहा था 69.70 से बाय करना मेरे भाई। 69.84 तक मार्केट गई अर्ली मॉर्निंग। मैंने कहा था कि अगर हाँ 70.40 के ऊपर क्लोजिंग देता तो मैं ज़रूर कहता कि आप सेलिंग में जाएंगे, लेकिन भाई इसने इतना अर्सा 70.40 को रेजिस्टेंस बनाई रखा इतने दिन, तो भाई अगर वो ऊपर आया तो किसी वजह से ही आया ना, नीचे जाने के लिए तो नहीं आया। ठीक है, तो ये चीज़ें थोड़ी चीज़ों को समझा करें। तो 69.70 से हमारी बाय निकली और 71.70 तक गई। ठीक हो गया। हाँ, जब तक 72.50 के ऊपर इंट्राडे क्लोजिंग ना आए, आप यहाँ से फिर एक दफ़ा 71.90 से लेके 72.10, बल्कि आप 72.10 का वेट करें, वहाँ से सेल ज़रूर ट्राई करें। ठीक हो गया। ये बाकी कल इंट्राडे लेवल्स भी मैं इंशाल्लाह आपको बता दूंगा, लेकिन इन द लॉन्ग रन नेक्स्ट वीक 76.20 देख रहा हूँ मैं ऑयल में। ठीक है मेरे भाई। इसी तरह हम बात कर लेते हैं मेरे भाई नेस्डेक की। नेस्डेक को कल मैंने 470 से सेल करवाया था, 20,470 जो ग्रुप वाले हैं वो अच्छी तरह जानते हैं। 580 के ऊपर कैसल था, बड़े दिनों से कह रहा था नेस्डेक में सिर्फ बाय करो अनटिल 20,050 के नीचे क्लोजिंग ना आए, बाय करो भाई, ऑल टाइम हाई की तरफ जाएगा, बाय करो। वीडियो उठा के देख लो। तो अब देख लो नेस्डेक कहाँ पे है। नेस्डेक कल 570 तक गया, हमने 580 का एसएल दिया हुआ था, 10-12 पिप से हमारा एसएल बचा, और बहुत से ऐसे ग्रुप मेंबर थे जो उनका दिल गले तक आया हुआ था, लेकिन मैंने कहा था कि भाई एसएल नहीं हटाना है, एसएल को एडिट भी नहीं करना, हमारे पास यही एसएल है, और ये एसएल मैंने बहुत सी चीज़ों को सोच के कहाँ रखना होता है, एसएल कहाँ रखना है, ये भी एक टेक्निक है। ये आपको थोड़ा सा स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। ठीक हो गया। बाकी उस लिहाज से अगर हम बात करें तो मेरे भाई बुलिश है नेस्डेक। 250 मिलता है, बाय करो। 20,250 मिले मेरे भाई, बाय में जाओ, बाय ही करो। 20,150 मिलता है, बाय करो। 20,060 मिलता है, बाय करो, सिर्फ बाय में रहो, क्योंकि ये ऑल टाइम हाई ब्रेक करने जा रहा है मोस्ट प्रोबेबली इस वीक में। ठीक हो गया। तो अभी फिर हम सेल करेंगे, हमें ऊपर 550 मिलेगा, 560 मिलेगा, हम फिर सेल करेंगे। तो बाकी इंट्राडे के जो लेवल्स हैं मैं वो आपको बता दूंगा। वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से हर पेयर को मैं इस वक्त बुलिश ही देख रहा हूँ मेरे भाई नेक्स्ट वीक में। ठीक हो गया। बाकी व्हाट्सएप चैनल का लिंक है मेरे मेन पेज पे, डिस्क्रिप्शन मेरी मौजूद है मेरे चैनल की, वहाँ पे जाके उसको ज्वाइन करें, क्योंकि चीज़ें चेंज होती रहती हैं। ज़रूरी नहीं कि जो मैं वीडियो में बताऊँ वो ठीक है, सिचुएशन जैसे चेंज होती है। ज़ाहिर हम पूरा दिन लैपटॉप्स पे बैठे होते हैं, अपने वर्किंग डेस्क पे होते हैं, लैपटॉप्स होते हैं, स्क्रीन्स होती हैं, हम सामने बैठ के चीज़ें देख रहे होते हैं, और काफ़ी चार्ट्स को हम कम्बिनेशन बना के आपसे डिस्कस करते हैं और बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर बात करते हैं। तो बात मेरे भाई इतनी है कि फिर जो सिचुएशन चेंज होती है फिर वो आपको मैं बता सकता हूँ इजीली ग्रुप के अंदर। आप ग्रुप में आएंगे, आपको 4 पेयर्स के ऊपर यूएस ऑयल है, नेस्टेक है, गोल्ड है और BTCS पे आपको ट्रेड्स डेली मिलेंगी, और हर एक पे कोशिश ये होती है मेरी कि आपको 2 से 3 सेटअप्स दिए जाएं, जो ज़रूरी नहीं है कि गोल्ड पे मिले। ठीक है, हमारी ऐसी कोई ज़िद नहीं है, ना हमारा कोई इतना फेवरेट है गोल्ड कि हमने गोल्ड पे ट्रेड करनी है। ठीक हो गया। जहाँ से हमें पैसे मिलते हों
हमें उस पर ट्रेड करनी है। जहाँ पे हमें अच्छा सेटअप मिलता हो हमें उसको राइड करना होता है। ठीक हो गया? तो आप मेरे चैनल को इस लिंक से ज्वाइन हो सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन हो सकते हैं। बहुत से लोग मुझसे अब रब्ता करते हैं, उनकी मोहब्बत है, उनका प्यार है, और जो भी मुझसे रब्ता करना चाहता है वो फ्रीली विदाउट हैविंग एनी कॉस्ट, विदाउट हैविंग पेइंग एनी कॉस्ट, वो मेरे साथ जो है लिंक अप हो सकता है। बाकी इंशाल्लाह इंट्राडे वीडियो में आपके साथ बात करेंगे और आपके साथ इंशाल्लाह गपशप लगाएंगे। फिर मैं आपको कल इंट्राडे के बारे में बताऊंगा कि आपने मंडे को ट्रेड कैसे करनी है। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।